नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। झारखंड में इस समय हॉकी का बुखार है। झारखंड की राजधानी रांची और उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग के मैच चल रहे हैं। रांची में महिला HIL एक हफ्ते पहले शुरू हो चुका है और यहाँ पर भी मैच चल रहे हैं और आगे भी मैच होंगे। राउरकेला में पुरुष HIL का मैच चल रहा था, अब रांची में भी मैच होंगे। तो इस प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करने के लिए ही हॉकी इंडिया लीग क्या है, किस तरह का इसका स्वरूप है, इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व क्या है, इन सब पर बात करने के लिए हमने अपने दूरदर्शन के स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है हॉकी से जुड़े दो शख्सियतों को। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कांति बाजी, जो कि 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भारतीय टीम के सदस्य रह चुकी थी। हमारे साथ हैं श्री विजय शंकर जी, जो कि हॉकी के क्षेत्र में अब जाना माना नाम है। हॉकी झारखंड के महासचिव हैं विजय जी। विजय जी आपका और कांति जी आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। कांति जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। आप अपने हॉकी की जो जर्नी, हॉकी की जो यात्रा थी, उसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हॉकी एक ऐसा गेम है। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। सिमडेगा क्षेत्र से बोलबा प्रखंड के हूँ और वहाँ मतलब परिवार एकदम पिछड़ा हुआ गांव से है, जहाँ पहले जब मैं खेलती थी, स्कूल पढ़ती थी, उस समय रोड नहीं था, बसेस नहीं थी। मैं पहले शमशेरा स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ से 4 क्लास तक के बाद से मैं गुमला हॉस्टल में थी। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड से मैं रांची आई और इस दौरान जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा। जैसे घर में माता पिता बुजुर्ग होने के वजह मतलब परिवार गरीब होते हुए भी मतलब एक बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मतलब सहायता किए, उनके द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई। जैसे कि गांव-गांव में हम लोग जैसे कुंदुर मुंडा हुआ, बिहरिंग बस्सा हुआ, हर संडे के दिन में मतलब हॉकी का मैच रखते थे। एक गांव दूसरे गांव में एक संडे, तीसरा गांव में दूसरा गांव, जैसे खस्सी कप हुआ, मुर्गा कप हुआ, ये सब खेल खेल के मतलब इस यहाँ तक पहुँची हूँ। तो उसमें क्या होता था कि मम्मी बोलती थी कि लड़की बच्ची है, ये हॉकी क्यों खेल रही है, पढ़ाई करे या तो बड़े होने के बाद शादी विवाह करके मतलब दूसरों का घर ही जाना है, तो हॉकी क्यों खेलेगी, ये लड़कियों का खेल नहीं है बोल के मम्मी बहुत मना करती थी। लेकिन पिताजी थे, वो भी गांव क्षेत्र में खेलते थे और पिताजी मतलब सपोर्ट करते थे कि आपको नहीं पता है, मम्मी को बोलते थे कि आपको कुछ नहीं पता है, लड़की है तो क्या हुआ, जो इच्छा है बच्चे को मतलब खुले मन से उनको करने दो, जो करना है। तो इसने पापा ने सपोर्ट किया और हम लोग मतलब ऐसे खेलते खेलते फिर स्कूल लेवल पे खेले, स्कूल लेवल के बाद में फिर स्टेट में, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करते करते मतलब यहाँ तक पहुँचे। कभी उम्मीद तो नहीं था कि इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएं और अपने भारत देश का झंडा ऊंचा उठाए, ये कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन स्कूल में ही जो सीनियर्स दीदी लोग खेलते, मेरे से बड़ी वाली बहन वो भी खेलती थी, लेकिन बस स्कूल लेवल तक खेल पाए वो। तो उनको देख के भी मतलब उनका जर्सी देख के मतलब स्कूल लेवल का जर्सी बस वही है कि जो भी है उसको देख के ऐसा लगता था कि मतलब वो दीदी जो पहन के खेल रही है, जो उनके पास स्टिक है, उससे हम भी खेलेंगे, यही सोच के मतलब एक उम्मीद ऐसा था कि ज़रूर मैं भी एक दिन ऐसा कर पाऊँगी। तो वही मतलब वही देख देख के स्कूल मतलब वहाँ कुछ इतना सुविधा नहीं था, होते हुए भी मतलब इस लेवल तक पहुँचे और मतलब 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए मेडल लेके आए और अपने देश का झंडा ऊपर लहराए। तो बहुत खुशी की बात होती है कि मतलब उस क्षेत्र से, उस गांव से आके हम लोग इस जगह तक पहुँचे हैं। तो इसके लिए मैं मतलब गर्व महसूस अभी भी करती हूँ। और मतलब अभी भी कुछ मैचेस होता है, जैसे रांची में पहले ऐसा नहीं होता था, इंटरनेशनल मैच कभी हुआ ही नहीं था जब हम लोग खेलते थे, फिर बस नेशनल होता था और स्कूल लेवल पे। और जब मैं रेलवे में जॉब करती, रेलवे का मैच होता था, यही सब होता था। लेकिन जब से यहाँ हुआ है तब दिनों दिन मतलब कुछ ऐसा अलग अलग देखने के लिए मौका मिल रहा है। और रांची का क्राउड, झारखंड का मतलब क्या बोले, हॉकी के लिए इतना लोकप्रिय है सब लोग कि बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, उनको मतलब कुछ चीज़ से डर नहीं। अभी भी देखिए इतना ठंडा में भी मैदान में मैचेस में देखने के लिए रात 10 बजे तक रुकते हैं। मतलब इतना
प्यार है हॉकी के साथ, इतना लगाव है पूरे झारखंड वासियों को, जी। तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और एक प्लेयर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि आज का मैच शाम को होने वाला, कब शाम होगा, मतलब इंतज़ार रहता है कि वो मैच हम देखें। ऐसा महसूस होता है कि कब हम देखें अपने बच्चों को खेलते हुए, अपने बहनों को खेलते हुए, बहुत ही गर्व महसूस होता है। जैसा कि आपने कहा कि आपको गर्व महसूस होता है भारत जी। के लिए खेलने पर, और हम लोगों को भी गर्व महसूस होता है कि सिमडेगा जैसे ग्रामीण क्षेत्र से, पिछड़े क्षेत्र से आप जैसे खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी जो अभावों में पले, भोजन भी पूरा ठीक से नहीं मिलता था, वो लोग आकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें और भारत को पदक दिलाएं। इसके लिए आपको शुभकामनाएं और आभार प्रकट करता हूँ। विजय जी, HIL के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे पुरुष HIL और महिला HIL हो रहा है, इस HIL के स्वरूप के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग को दें। देखिए, इससे पहले भी HIL हुआ करता था, लेकिन आज का HIL, पहले का HIL और आज का HIL में बहुत फर्क है। आज का HIL हमारे जो हमारे अध्यक्ष हैं भोलानाथ सर, जो कि हॉकी इंडिया के भी महासचिव है और एशिया के भी वाइस प्रेसिडेंट, उनकी एक सोच रहती है, उनकी एक ड्रीम है और रोड मैप है। उन्होंने जब भी बात हम लोग करते थे तो वो बोले यार महिला का भी HIL होना चाहिए। उनकी ये शुरुआत थी, उनकी जो सोच थी, आज वो रोड पर दिख रही है। और उन्हीं की सोच से महिला, आज मान लीजिए 4 टीम है, कल 8 होंगे, 12 होंगे। और सबसे बड़ा इसमें फायदा क्या है कि हमारे बच्चियों का, जो हमारे खिलाड़ियों हैं, इसलिए कि इससे पहले भी आप देखे होंगे जो 2 इंटरनेशनल हुआ। मैं एक लड़की का नाम लेना चाहता हूँ, रोशनी आइन, अभी मात्र 14 साल की खिलाड़ी है। वो देखकर आज झारखंड की सबसे बेस्ट प्लेयर मैं मानता हूँ, और मैं उसको इतना मानता हूँ कि वो उसकी जो स्पीड है, आज जितने भी हमारे यहाँ हैं हमारे बच्चे सभी अच्छे हैं, लेकिन कौन कहाँ क्लिक कर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके ऊपर शरीर में जुनून आएगा और क्या करेगी। अभी वो लड़की इस मैच से, जो 2 मैच निकला इंटरनेशनल, उससे वो बहुत कुछ सीखी। इस मैच से हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले जो HIL में कम से कम 25 से 30 लड़कियां HIL में खेलते नजर आएगी। अभी 6 खेल, अभी 6 हैं। कांति जी, आपने भी बताया, आपने चर्चा की कि मैच नहीं होते थे, बहुत कम मैच होते थे झारखंड में, या जब बिहार के समय आप लोग खेलते हैं बहुत मैच होते थे, अब बहुत मैच हो रहे हैं। महिला हॉकी की अगर हम बात करते हैं तो महिला HIL पहली बार हो रहा है, महिला HIL हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये पहले से बात हो रहा था कि महिला का भी HIL होगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन इंतज़ार करते करते वो दिन आज हमारे सामने आ ही गया, हम देख रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चों को देखते हुए, जैसे मेंस के ही देखेंगे, उनमें बहुत सारे टीम हैं, जॉब के लिए भी देखते, बहुत जरिया है उनका। और हमारे मतलब गर्ल्स प्लेयर के लिए बस एक रेलवे है, फिर अभी कुछ कुछ टीमें इधर उधर सेटल हो रही है। तो जैसे HIL के द्वारा बहुत से बच्चे जो अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, और ऐसा मतलब खुशी होती है। चलिए 4 टीम में सारे स्टेट के, उन स्टेट के, हमारे स्टेट के बच्चों के साथ विदेशी प्लेयर, बाहर के प्लेयर लोगों के साथ मिल के जो एक टीम में एक जोश के साथ जो खेल रहे हैं, वो अलग सा दिख रहा है। जैसे अपने ही इंडिया के अंदर अपने स्टेट में जो मैचेस होते हैं वो लेवल अलग है, और अभी जो खेल रहे हैं ना, एकदम ऐसा दिखता है कि हाँ मतलब कुछ तो हम खेल रहे हैं। अपने जो भी टीम पे वो सेलेक्ट हुए हैं, कहीं भी वो है, उसको जिताने के लिए चारों टीम का अलग अलग मतलब जोश अलग ही नज़र आता है। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे भी वहाँ खेल रहे हैं, हमारे बहनें खेल रहे हैं। इसी तरह जैसे सर विजय सर ने कहा कि आने वाले HIL जब होंगे 4 की जगह 8 होंगे और 12 होंगे, उसमें हमारे बच्चे भी और भी ज़्यादा उसमें भागीदारी लेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। और मतलब प्लेयर होने के नाते ऐसा लगता है कि सचमुच जो भी बच्चा गरीब हो या अमीर हो, जो उस लेवल तक आया है, उनको अपने मेहनत के दम पर, अपने जो भी इच्छा रखते हुए, जो अपना गेम को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ के खेल अध्यक्ष जो भी हैं हमारे झारखंड के, और हमारे झारखंड के CM साहब जो भी
हमारे स्पोर्ट्स के लिए जो सपोर्ट दे रहे हैं उनके द्वारा ही और बच्चे आगे बढ़ जा रहे हैं। तो यही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सबको और बच्चों के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले दिन में और भी ज़्यादा बच्चे हमारे झारखंड से खेलने। विजय जी, कांति जी ने जिक्र किया है अभी विदेशी खिलाड़ियों का। जी जी। HIL के टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को कि कितने विदेशी होते हैं, कितने अपने होते हैं, किस तरह से इसका स्वरूप टूर्नामेंट का है? जितने भी टीम हैं, चाहे मेंस का देखे चाहे वीमेंस का देखे, सभी में 8-8 विदेशी खिलाड़ियां हैं और टॉप क्लास, वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास है। उससे हम लोग को सीखने का मौका मिलता है और हमारी लड़कियां, जो हमारी बेटियां खेल रही हैं, जो बाहर बैठकर उनका इंतजार करते रहती है कि कौन सा स्टिक कब कहाँ जादू की छड़ी घुमा के और गोल। अभी 2-3 दिन पहले 1-2 गोल ऐसा हुआ कि हम कभी बिलीव ही नहीं करते थे कि, लेकिन उसमें क्वालिटी है। ठीक है, आज हमारी भी बेटियां उनके बराबरी में चल रहे हैं और उनसे ऊपर जाएंगे और उनसे बहुत ऊपर जाएंगे। बस थोड़ा सा जुनून की ज़रूरत है और अपने जो दिशा निर्देश है, जो कोच की दिशा निर्देश होती है, उनकी ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखिएगा झारखंड से मैं 30 बोला हूँ, हो सकता और ज़्यादा हो जाए, इसलिए कि हम अपनी बेटियां में बहुत जुनून देख रहे हैं इस HIL से। और हम धन्यवाद अपने अध्यक्ष को ही करना चाहते हैं कि उनके माध्यम से ये बहुत बड़ा एक आयोजन यहाँ स्थापित हो चुका। एक प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सर का, चाहे माननीय विधायिका कल्पना मैडम, जो इतना उस दिन आकर एग्रेसिव की, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। जी कांति जी, जैसे आपने विदेशी खिलाड़ियों की बात की और आप खुद हॉकी खेली हुई हैं, देश विदेश में आपने हॉकी खेला है, उस समय जब आप खेलती थी। मैं बात करना चाहता हूँ अपने खिलाड़ियों और विदेशी खिलाड़ियों के बीच, उनके बीच में कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहूँगा आपसे, किस तरह से बन पाता होगा। खासकर जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है, हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व के रूप में थोड़ा सा, हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगते हैं, थोड़ा सा वैसे थोड़ा भीरू जैसे रहते हैं। इस चीज़ को कैसे वो लोग कोप अप करते होंगे जो विदेशी खिलाड़ियों के साथ हमारे खिलाड़ी? देखिए, अभी तो जितने भी अपने टीम से जो प्रैक्टिस की उन्होंने, मतलब मैच देखने से लगता है कि हाँ, जो भी प्रैक्टिस का समय उनको मिला, मतलब उनका मैच देख के ऐसा लगता है कि कौन विदेशी है, कौन अपने इंडियंस हैं, मतलब बराबर के मैचेस चल रहे हैं। तो हमारी बच्चियां भी, हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, वो भी उनसे कम नहीं है, उनके बराबर ही। जैसे गेम में उतार चढ़ाव हो रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे चल रहा है, समझ में नहीं है, मतलब कौन विदेशी वो अलग है, कौन इंडियंस है वो अलग है, ऐसा कुछ समझ मतलब दिख नहीं रहा है। अपनी टीम को जिताने के लिए पूरे प्लेयर्स एकदम एक तौर से खेल रहे, आगे पीछे करके खेल रहे हैं। इसमें मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी उन विदेशियों से कम नहीं हैं, उनके बराबर ही, उनके जैसे ही वो भी खेल रहे हैं। तो अच्छा है कि मतलब हमारे बच्चे, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जो मैचेस देखने आ रहे हैं, हमारे प्लेयर्स जो बाहर बैठ के देख रहे हैं, हमारे झारखंड के हो या बाहर से भी जो लोग आके देख रहे हैं, तो उन प्लेयर को देखकर मतलब उन्हें भी उतना जुनून होना चाहिए और हो रहा होगा ज़रूर। जैसे मैं प्लेयर हूँ, इसके लिए लगता है कि हमें तो लगता है कि हाँ, वो यहाँ पे ऐसे गलत किया, वहाँ ये किया, लेकिन उन्हें भी, छोटे बच्चे जो देख रहे होंगे, उनको भी ज़रूर ये चीज़ हो रहा होगा कि हम भी इनके जैसे एक दिन खिलाड़ी बने और अपने देश का नाम ऊपर करें। ज़रूर उनके मन में भी एक उत्साह आ रहा होगा। तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे इंडियंस हॉकी प्लेयर उन विदेशियों से कम है, ऐसा नहीं है। उनके अपने टीम के साथ मिलके सब एकजुट होकर अपने टीम को जिताने में एकता दिखा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब आप लोग खेलते थे, हम लोग सुनते थे, हम लोग देखते थे, कभी कभी पता भी चलता था, सामने अगर हरियाणा जैसी टीम अगर आ गई, हरियाणा जैसी टीम आ गई, तो झारखंड या बिहार जब आप खेलते रहे होंगे, वो लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते थे या मेंटली थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते थे। आज क्या स्थिति है और पहले क्या स्थिति थी, इस पर बताइए ज़रा। देखिए, मन एक ऐसा होता था कि मतलब आगे का टीम को देख के कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हाँ, अरे वो इतना स्ट्रॉन्ग टीम है, पिछला साल उसने जीता था, हमारा मैच कैसा होगा, हम कैसे खेलें, एक बार दिमाग में आता है और थोड़ा सा मतलब प्रेशर हो जाते हैं और कैसे खेलेंगे उसमें ज़्यादा टेंशन हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत बार अपने स्टेट की टीम भी हरियाणा टीम को बहुत बार
मार चुकी है, जीत हाँ, चुकी अब है। तो हराती अब है। ये हराती फर्क है। क्या आया? मैं फर्क यही है कि मतलब पहले भी हमने हराया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ नाम सुन के कभी कभार ऐसा लगता था कि हाँ आमना सामने, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच पहले होता था उस तरह के, मतलब हमारा बिहार और हरियाणा इसमें हमेशा टक्कर होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा हमने हारा है। जब मैं खेलती थी ऐसा नहीं है, कभी हमने जीता कभी उसने जीता। तो मैचेस में कभी हो जाता है इस टाइप का कि कभी वो किस दिन किसका मैच कैसा होगा, किस दिन किसका मैच कैसा होगा, तो उसी हिसाब से मतलब हम भी मतलब डरते नहीं थे। लेकिन कभी कभार स्ट्रॉन्ग मतलब देख के कि मतलब आज मैच हमें जीतना ही है, ज़्यादा प्रेशराइज होके कभी मैच अप डाउन हो जाता था। तो मतलब इतना फ़र्क नहीं है। अभी हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो स्टेट टीम जाती है, नेशनल टीम जाती है, बहुत अच्छा कर रही है और बहुत बार हरियाणा को हरा चुकी है। विजय जी, मैं बात करना चाहूँगा, जैसे नौकरियां तो यहाँ मिलती रही हैं पहले से। जी। हॉकी की जो महिला खिलाड़ी, खासकर महिला खिलाड़ी, हॉकी में पहले पैसा नहीं था, सब जानते थे। आज जो हॉकी जिस तरह से चल रही है, बहुत व्यावसायिक ढंग से चल रही है, क्रिकेट की तरह, उसमें भी खिलाड़ियों को पैसा आ गया। तो खिलाड़ियों को जो पैसा आया है वो आपकी नज़र में क्या है? वो अच्छा, तो हम कहेंगे आर्थिक रूप से तो अच्छा है, लेकिन पैसा आ जाने के बाद खिलाड़ी की जो मेंटालिटी होती है, खिलाड़ी का जो सोच होता है, क्या उसमें कोई कमी आती है या बूस्टअप होता है? ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इनके बाद। ये बूस्टअप होती है। देखिए, एक तो हमारे जो, अगर हम झारखंड की बात करते हैं, जैसे ये बोले, ये बहुत ही बोलवा जो एक जगह है, उग्रवाद क्षेत्र है। मैंने भी बहुत बार गया वहाँ से प्लेयर्स का सिलेक्शन करने के लिए। और आने वाला समय में ये जो पैसा मिल रहा है, अगर आप क्रिकेट को देखेंगे तो क्रिकेट में बहुत पैसा है। इसलिए पैसा पूरे वर्ल्ड में एशिया का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप है। अगर आज वही, जबकि ये राष्ट्रीय खेल है, और इसमें अगर धीरे धीरे आप देखिएगा कि इसमें भी इतना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप हो जाएगा कि लोग क्रिकेट को देखना बंद कर देंगे, हॉकी मैच देखना। आज देखिए, पहले टेस्ट मैच, वनडे, T20, आज हॉकी झारखंड का भी वही हमने बनाया। जैसे आपने इनसे बात की हरियाणा, मैं अपने बच्चे को एकदम डायरेक्ट बोलता हूँ, T20 खेलना। किसी का फिक्स नहीं है कि डिफेंस है कि हम कहाँ से खिलाएंगे, ये मेरे को मालूम है, प्लानिंग हमारी है। और इसी से आज हरियाणा चाहे उड़ीसा, कोई भी टीम हमारे सामने टिक नहीं सक रही है। और पैसा आ रहा है तो बूस्टअप होंगे। गरीब बच्चे को पैसा आता है तो खुशी होती है कि हमारी बेटियां और बेटे को पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आपका इस पर क्या कहना है? आप तो ऐसे समय खेली जब तो शायद मैच फीस भी नहीं होता होगा, कुछ नहीं। उस समय से आप खेलती आ रही हैं। आज खेल में पैसा आया, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जैसे विजय सर ने कहा कि अच्छा है, बच्चे गरीब परिवार से होते हैं तो उन्हें जो स्पॉन्सरशिप मिल रहा है उनसे मतलब बहुत सहायता मिल जाती है उनको। जैसे ऐसा परिवार से हैं, जो मैं भी हूँ इस परिवार से। जैसे पहले खेलते समय हम लोग को जूता नहीं मिलता था, स्टिक नहीं मिलता था, अभी के बच्चों के में भी वही है। लेकिन यही जो सहायता जो मिल रही है उनसे मतलब अपना खेल का किट पूरा करने में उनको सहयोग मिल रही है, तो मतलब खुशी की बात है। और उससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, अच्छा है, मतलब उनकी मेहनत का फल उनको मिल रहा है। और स्पॉन्सरशिप जैसे SIL में भी बहुत सारे जो पैसा मिल रहे हैं उनको उनके फ़ायदे के लिए ही है। जो मेहनत कर रहे हैं तो मिलना है, परिश्रम का फल हमेशा मीठा ही होता है, तो अच्छी बात है। जैसे हमारे समय में नहीं था, वो बोल के हम खुशी नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे समय में जो था, जिसका नसीब में जो है वही होगा, ऐसा एक बात है, कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी के बच्चों को मिल रहा है तो हमें दुखी होता है, ये बात नहीं है। तो बच्चे मतलब जहाँ मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो उनका मतलब खेलने का जोशबा और भी ज़्यादा हो जाता है कि हाँ हम ये मैच जीतेंगे तो जाके मतलब हमें और भी पैसा मिलेंगे। तो उस पैसा को, जैसे परिवार को भी बहुत सपोर्ट हो जाता है। अपने खेल का तो खैर होता ही है, पूरा किट्स अपने लिए खुद ब खुद कर देते हैं, लेकिन साथ में परिवार का भी सपोर्ट उनके द्वारा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पैसा मिल रहा है तो खिलाड़ी बूस्टअप होते हैं, खिलाड़ी का अच्छा होता है, बहुत होता है पैसा आने से। HIL होने से झारखंड की हॉकी को क्या मिलेगा? जो यहाँ पर पिछले साल एशियन चैम्पियनशिप हुआ, इस साल महिला हॉकी हुआ, अभी पुरुष HIL भी होगा, मैचेस होंगे। झारखंड की हॉकी इससे HIL टूर्नामेंट से कहाँ जाएगी आपकी नज़र में? देखिए,
ये HIL से हॉकी झारखंड को बहुत फायदा होगा और 100% फायदा होगा। जो हमारी लड़कियां जो आज लोग जो नीचे खेल रही थी और इस HIL को देखकर बहुत ऊपर जाएगी। जैसे आप अभी देखे होंगे जो 2 टूर्नामेंट में हुआ कि हमने तीनों महिला में मेडल पैलेस में थे, 3rd, जूनियर में गोल्ड और सब जूनियर में गोल्ड। और सब जूनियर की बात अगर हम करते हैं तो उसमें जब हम सिलेक्शन कर रहे थे उसमें 12 लड़कियां नई थी जो पहली बार हमारे सिलेक्शन ट्रायल में आई थी। मैंने उनको भेजा, इसलिए भेजा कि वो क्वालिटी था। ये सब गेम का इंटरनेशनल मैच होता है जिस राज्य में, तो वहाँ का बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बॉयज़ पर, जो कि 3 सेकेंड, 6 सेकेंड और 11 सेकेंड में हम लोग हारे। अब हम लोग ये जितने भी मैच चल रहे हैं सभी बच्चे को मैंने यहाँ रखा, झारखंड के एक एक बच्चे को मैं हॉकी झारखंड यहाँ रख कर और उनको मैच दिखा रहा है और उनकी टेक्निक को अपनाने के लिए उनको बराबर हम उनसे एकदम पर्सनली बात करते हैं कि बेटा देखो क्या टेक्निक से गोल हो रहा है, कैसे गोल हो रहा है, कहाँ पर डोजिंग मारना है, कहाँ पर क्या करना है। उनको हम लोग वहाँ बैठाकर उनको सिखाते हैं कि देखो हमारे पास जितने भी अच्छे अच्छे कोच हैं, झारखंड में बहुत अच्छे अच्छे कोच हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हैं और इन लोगों की मदद हम लोग लेते हैं। कि अभी जैसे मान लीजिए हमारा टीम जाना है नेशनल्स गेम में, तो हम लोग 4, 5, 6 कोच रखे हैं सपोर्टिंग, डेली प्रैक्टिस चलती है। हमारी टारगेट केवल अगर हमसे पर्सनली अगर पूछे, जब तक गोल्ड नहीं आता तो हमारा मन नहीं भरता है। जैसे आपने पुरुष हॉकी की बात की, पुरुष खिलाड़ियों की बात की, एक तो हम सब जानते हैं जब कांतिबाजी लोग खेलते थे तो 6 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में हुआ करते थे भारतीय टीम के। उसके बाद कम हुआ, लेकिन आज एक बार फिर से राष्ट्रीय टीम में 4 खिलाड़ी आ गए हैं और कप्तान भी हमारे राज्य की सलीमा टेटे हैं जी, जिनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है अभी, उनको शुभकामनाएं, बधाई। तो पुरुष हॉकी की अगर बात करते हैं महिला की जगह झारखंड में, तो वहाँ क्यों पीछे हैं? देखिए हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग भी उसके टक्कर में चल रहे हैं। एक गलती सारे खेल को खत्म कर देती है। और इस बार जो हमने पुरुष की टीमें बनाई थी, मैं आपको बताया सीनियर लास्ट 3 सेकंड में गोल खा गया, जूनियर 6 से 7 सेकंड में गोल खा गया, सब जूनियर 11 सेकंड में गोल खाया। केवल थोड़ा सा मिस्टेक, वो जहां मिस्टेक हुआ है उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और इस बार 2025 में आप देखिएगा हमारे बॉयज़ भी अब गोल्ड लाने के लिए इच्छुक हैं और वो लाएंगे, इसलिए कि ये HIL इतना बड़ा इवेंट है कि सभी को पैसा मिला। जो इससे पहले आपने पूछा, अगर पैसा मिल रहा है और उनके परिवार में जा रहा है, तो उस गांव में अगर मान लीजिए एक बच्चे खेल रहे थे तो आने वाले देखेंगे कि उस पूरे गांव से 20-20 बच्चे आएंगे। हमारे पास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है जिसके माध्यम से हम हमेशा उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं। हमको केवल बच्चे चाहिए और उनको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, उनको अलग से किट चाहिए। अच्छे किट हमने प्रोवाइड कर रहा है हॉकी झारखंड, हमारे अध्यक्ष भोलानाथ सर के द्वारा जो निर्देश है कि पूरे बॉयज और गर्ल्स में एक बार ऐसा आएगा 1 साल 1.5 साल के अंदर कि पूरे फॉर्मेट में हम लोग गोल्ड लेते आएंगे। विजय जी ने बात की झारखंड की बॉयज़ के प्रदर्शन की, मैं आपसे जानना चाहूँगा इंटरनेशनल टीम में झारखंड के किसी खिलाड़ी को स्थान, वीरेंद्र लकड़ा, विमल लकड़ा, उसके बाद से एक हजारीबाग का खिलाड़ी आया था, अभी उड़ीसा चला गया, अब सन्नाटा है। आपकी नज़र में क्या है कारण कि पुरुष टीम सीनियर में हमारे झारखंड से खिलाड़ी है नहीं? देखिए इसके बारे तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी। जैसे हमारे विजय सर ने ही कह दिया कि अभी हम ऊपर आ रहे हैं, तो जैसे वीरेंद्र लकड़ा, विमल लकड़ा, फिर और एक जिनका नाम आपने अभय, उनकी बात मतलब हमारे झारखंड से कोई मतलब उस जगह कवर नहीं किए, पूरा खाली हो गया है। तो अब यही उम्मीद हम लोग कर सकते हैं जो हमारे बच्चे हैं अभी
10 सेकेंड 11 सेकेंड जो भी है उसमें अपना रिजल्ट नहीं दे पाए, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अच्छा प्रैक्टिस करे, अपने लगन को दिखाए और अपने झारखंड राज्य के लिए अपना मेडल देने सके, और हम यही शुभकामनाएं करेंगे। और बाकी तो मतलब जो जिस समय बहुत ही मतलब पिछड़ गया था हमारा हॉकी प्रोस, अभी लेवल कुछ ऊपर आ गया है, तो हमें भी दिखता है, हम भी मान रहे हैं कि वो हमारा हॉकी प्रोस भी अपना झारखंड के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और हम भी यही उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में हमारे झारखंड के लिए वो भी मेडल लेकर आएंगे। विजय जी, अभी आपने कहा कि आगे अभी तो 6 खिलाड़ी खेल रही हैं, लेकिन आगे चल कर के 25-30 उससे भी ज़्यादा। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास क्या प्लान है, जो कि झारखंड का हॉकी, जैसे HIL एक टूर्नामेंट आपने कराया, इसके अलावा आपका क्या प्लान है कि HIL से कैसे फ़ायदा होगा, और अदरवाइज़ क्या योजना है कि किस तरह से आप लोग हॉकी को ऊपर लेके जाएंगे? देखिए, जितना भी मैच हो रही है HIL की, इसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है, और हम बच्चे को दिखाकर उसको स्लो मूविंग, जहाँ जो बच्चे जहाँ खेल रहे हैं, और उनको बताने का कोशिश करते हैं कि बेटा तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है। देखिए, जब भी प्लेयर, असल बात क्या होता है कभी कभी कि बच्चे के माइंड सेट कहीं और रहते हैं। हमारा कहना है कि जब तक आप जुनून पालोगे तभी आप ऊपर जाओगे। अगर आप जुनून नहीं पालोगे तो आप वहीं रह जाओगे, बाहर आ जाओगे। काहे कि अब ऐसा जगह हॉकी झारखंड पहुंच चुका है कि हमारे पास 40-50 हज़ार से भी ऊपर बच्चे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्स हो। जो हमारे पास अच्छे, अभी देखिए स्कूल की टूर्नामेंट चल रही थी, उसमें से भी बच्चे हम लाते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, और हमारे जो सिलेक्टर हैं, पहले थे 5, अब 10 सेलेक्टर किया गया है कि हम लोग कहीं से भी थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा। ये हम आपको गारंटी देंगे 2025 में हम लोग पूरे फॉर्मेट पर गोल्ड मेडल पर आएंगे, और चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। सही कह रहे हैं आप, जिस देखने को भी नज़र आ रहा है। जैसे अभी आपने नतीजे बताए, महिला जी। टीम जीत रही है, फाइनल में पहुंच रही है, बॉयज़ भी पहुंच करके अंतिम में हार रहे हैं। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड की हॉकी ऊपर जाए, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अभी 6 खिलाड़ी अलग अलग टीमों में HIL से खेल रही हैं, तो बढ़ कर के 36 हो जाए और उससे भी ज़्यादा हो जाए। कांति जी, आपने भी बहुत उपयोगी जानकारियाँ दर्शकों को हमारे दी। आप दोनों स्टूडियो में आए, हॉकी के बारे में बताया, HIL के बारे में बताया, झारखंड के हॉकी की स्थिति के बारे में बताया, किस तरह से झारखंड के खिलाड़ी आगे जा सकते हैं, क्या जुनून उनमें होना चाहिए, क्या सुविधाएं उनको दी जा रही है, इसके बारे में बताया। दूरदर्शन में आने के लिए, हमारे दर्शकों को ये सब बताने के लिए आप दोनों का आभार प्रकट करता हूँ। दूरदर्शन की ओर से धन्यवाद करता हूँ। दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।